ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं, आई एम अ कारपेंटर एंड आई मेक चेयर, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर अ चेयर इज 475। कॉस्ट कितनी है? 475, मतलब ये 475 क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस सीपी। एंड आई वांट टू हैव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50%, मतलब ये क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर, कितने प्राइस पे मैंने सेल करना चाहिए? एसपी कितना होना चाहिए? ओके तो कितने परसेंट का प्रॉफिट करना है? 50% का प्रॉफिट करना है, राइट? 50% एक्स्ट्रा चाहिए, करेक्ट? ऐसा ही ना? ओके तो इसको ना करने के अभी दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके समझा देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है? ओके अभी कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? 50% प्रॉफिट चाहिए। 50% किस चीज का? ये 475 का। ठीक है? ओके तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 50% आपके कॉस्ट प्राइस का वैल्यू निकाले और फिर करें? ओके तो ठीक है, मैं आपको एक फर्स्ट ऑप्शन बताता हूँ, ऑप्शन 1। सबसे बेस्ट तरीका क्या है बताएगा? 50% चाहिए ना आपको, इसका 50% वो आपका प्रॉफिट होगा, करेक्ट? ओके तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, कि आपका जो प्रॉफिट है वो है 50%। ऐसा ही बोला है ना उन्होंने, कितना प्रॉफिट है आपका? 50%। परसेंट किसका लेकिन? तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है उसका उसका 50% मिल जाए आपको। तो 50% ऑफ 475 क्या? हाँ 50% ऑफ 475, तो उसका 50% का प्रॉफिट का टारगेट है। ओके तो अभी ये क्या है समझ के लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइडेड बाय 100, और ये 475, क्या 25 के टेबल में आता है ये? हाँ तो 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, डबल जरूरत नहीं पड़ी 25 का टेबल की। तो वी हैव 475 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर कितना आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 115, 2 7 जा 14, 1 बचा, 237.5। ये कितना आया प्रॉफिट? प्रॉफिट आया 237.5। क्या चाहिए इनको? एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल द चेयर? ठीक है तो मतलब इतना प्रॉफिट अगर चाहिए तो आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड कर लो, आपको मिल जाता है ना? क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेल प्राइस, सेल प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस माइनस, माइनस किसको माइनस करना पड़ता है? माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके सो लेट अस प्लग द वैल्यू। प्रॉफिट कितना है आपका? 237.5। ओके तो विल राइट इट, प्रॉफिट कितना है आपका? 237.5 इज इक्वल्स टू, ओके आपका सेल प्राइस आपको पता है क्या? सेल प्राइस नहीं पता, लेट अस कीप इट एज दैट। कॉस्ट प्राइस पता है आपको? हाँ कॉस्ट प्राइस पता है, कितना है कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस 475 है ना, दैट्स योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, तो वही आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिख देंगे अपन, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 475। अब एक काम करो, ये माइनस में है ना, उधर जाके क्या होगा? प्लस में आ जाएगा, तो आपकी सेल प्राइस निकल सकती है। तो इट इज 237.5 प्लस, ये प्लस आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, कौन सी? 475। दिस विल बी इक्वल्स टू, दिस विल बी इक्वल्स टू द सेल प्राइस। बराबर है? ओके अभी इन दोनों को खाली ऐड करना है, 475 प्लस 437.5, ये वाला वैल्यू। लेट अस ऐड इट जल्दी से। 475 और ऊपर कौन है? 237.5। अब यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5, 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, 3 प्लस 7 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 प्लस 4 6 प्लस 1 7, 712.5। ओके तो इज दैट योर आंसर? यस, 712.5 या 712.50 अगर आपको देना ही है तो दैट इज योर सेल प्राइस। इजी। कैसे निकाला अपन ने इसका आंसर? देखो अपन ने क्या किया, उन्होंने बोला 50% प्रॉफिट चाहिए था, तो 50% ऑफ व्हाट? 50% ऑफ ये 475, वो प्रॉफिट चाहिए था, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 50% ऑफ 475, अपना प्रॉफिट निकला उसमें से। अब प्रॉफिट का एक सिंपल फॉर्मूला यूज किया अपन ने, प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ऑलरेडी थी 475 की, तो वो डाल दी, प्रॉफिट भी था हमारे पास, वो भी डाल दिया, चल सेल प्राइस निकल गई। ये हो गया पहला तरीका। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट तरीका। अगर आपको ये करना है गाइस, मतलब फॉर्मूले के साथ जाना है, जैसे हमारे रेगुलर फॉर्मूलेज होते हैं प्रॉफिट परसेंटेज के, हाँ तो ये मैं आपको एक ऑप्शन 2 दे रहा हूँ, ये थोड़ा लंबा जाता है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए बहुत मस्त है जो सिर्फ फॉर्मूला मतलब सिंपल सिंपल मेथड से करना चाहते हैं। ओके तो कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कितना है? 475।
ओके, तो इज दैट द कॉस्ट प्राइस? यस, क्रॉस प्राइस जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं कितना है? 475। ओके, और प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50%। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50%। क्या चाहिए आपको? एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल द चेयर? कॉस्ट प्राइस चाहिए आपको, सॉरी सेल प्राइस, कितने पे बेचेंगे ताकि प्रॉफिट 50% आ सके। तो सेल प्राइस आपको निकालना है, राइट? नो आइडिया क्या है। ओके, तो आप इसमें काम कर सकते हो। व्हाट यू डू इज, आप फॉर्मूला लिखो पहले, सबसे पहले। हाँ, और एक चीज इसमें आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है वो पता होना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज नथिंग बट सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बराबर है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल गिव यू प्रॉफिट। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर प्रॉफिट परसेंट। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? तो दैट इज प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट लिखना पड़ता है डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस लेना पड़ता है, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? फिर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, लेट अस पुट द वैल्यू। हाउ मच इज द प्रॉफिट? प्रॉफिट आपका ये है ना, प्रॉफिट तो है नहीं आपके पास, तो आप क्या करोगे? प्रॉफिट की जगह पे ये लिखोगे। प्रॉफिट की जगह पे क्या लिखने वाले हो? एसपी माइनस सीपी, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो लिखने वाले हो। तो प्रॉफिट है नहीं आपके पास, आप क्या करोगे? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे। नीचे क्या लिखना है आपको? कॉस्ट प्राइस लिखना है, इनटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, क्या आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज है? हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 50%। ओके, तो लेट अस प्लग द वैल्यू। क्या आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है? हाँ, कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी लिखी हुई थी 475। ओके ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, इसको आप लोग रिप्लेस कर लेते हैं 475। ओके, तो लेकिन अपने पास सीपी की वैल्यू है, राइट? एसपी नहीं है, एसपी नहीं है, वी डोंट हैव एसपी, बट वी डू हैव सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, विच इज 475 डिवाइडेड बाय 475 इंटू 100। अब यहाँ पे जरा देखो, क्या हम 25 का टेबल यूज कर सकते हैं? 25 फोर जा, ये 25 कितने से आएगा? 25, 25 वन जा 25, करेक्ट? ओके, 25 वन जा 25, तो 47 माइनस 25 कितना होता है? 47 माइनस 25, तो 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 2 2 2 2 5, 2 2 5 कितने से आता है? 9 सा। देखो तो 19 आ रहा है क्या? ना, एक काम कर लेते हैं, 19 को इधर भेज ही देते हैं, 19 को इधर भेज ही देते हैं, 4 भी आ जाएगा उधर। ओके, तो ये आ रहा है अपना जो बचा हुआ वैल्यू है, मैं वो लिख रहा हूँ, एस पी माइनस 475 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 19। अब ये 19 कैसा है? डिवीजन में, उधर जाके क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 50 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू एस पी माइनस 475, करेक्ट? आपका 4 डिवीजन में चला जाएगा और 19 न्यूमरेटर में चला जाएगा आपका, करेक्ट? मल्टीप्लीकेशन में। अब इसको जितना सॉल्व कर सकते हैं करना है आपको। 2 2 ज़ा 4, 2 25 ज़ा, अब 25 इंटू 19 कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी, 9 2 ज़ा 18, 18 प्लस 4 22 प्लस 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 475। ओके, तो आपका कैलकुलेशन ऐसा आ रहा है क्या? 25 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एस पी माइनस 475। 25 इंटू 19 का कैलकुलेशन अभी किया अपन ने, 475 है, डिवाइडेड बाई 2 इज एस पी माइनस 475। अब यहाँ पे देखो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? 475 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। ओके, तो इफ यू डिवाइड 475 बाई 2, इसका आंसर क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 15, 7 ज़ा 2, 37.5, और ये आ जाएगा आपका एस पी माइनस 470। ओके, तो अभी आपको क्या करना है? प्लस करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है, आपको एस पी चाहिए ना, तो इधर भेजो, तो अभी फिलहाल तो माइनस साइन है, इधर आने के बाद क्या होगा? प्लस होगा। तो दैट विल बिकम 237.5 प्लस आपका बचा हुआ चीज दैट इज 475 इज इक्वल्स टू एस पी।
ओके एडिशन कर लेते दोनों का, 237.5 प्लस 475, तो ये आ जाएगा पाई 7 + 5 12 1 कैरी, 3 + 7 10 + 1 11 1 कैरी, 6 + 1 7 712.5। ठीक है, ओके तो ये मैंने फॉर्मूले के थ्रू किया। आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आप देख लो, मुझे लगता है ये पहला वाला बहुत जल्दी हो गया होगा आपका, आपको पहला ही मेथड अच्छा लगा होगा। लेकिन अगर पहला मेथड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है कंसेप्चुअली, ओके तो आप फॉर्मूले के थ्रू करो ना, फॉर्मूले के थ्रू भी आपका थोड़ा लंबा जाता है लेकिन आंसर वही आता है एज यू कैन सी। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड ऑप्शन एंड दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दोनों में से कोई भी मेथड एक चलेगी एग्जाम में।